नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ख़ास प्रोग्राम में। और इस प्रोग्राम में हम आपके प्रश्न को हकीम सलमान ख़ान साहब तक पहुंचाते हैं और वो ख़ुद आपके सवालों का जवाब देते हैं। तो आज भी हम इस ख़ास प्रोग्राम को लेकर आए हैं और आपको जानकर ये खुशी होगी कि हमारे साथ मौजूद हैं ना सिर्फ हिंदुस्तान के बल्कि दुनिया के बेहद प्रसिद्ध और बहुत ही कामयाब हकीमों में से एक हकीम सलमान ख़ान साहब। आइए उनका मिलकर स्वागत करते हैं। हकीम साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और हम आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहते हैं इस बात के लिए कि आप समय निकाल कर हमारे दर्शकों के, जो ख़ास तौर पर हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यूज़र्स हैं, उनके जो सवालात होते हैं उसका जवाब देने के लिए आप यहाँ पर हाजिर होते हैं। शुक्रिया आपका भी। तो आज भी हम इस प्रोग्राम के हिस्से को आगे बढ़ाएंगे, हकीम साहब तक आपके सवालों को पहुँचाएँगे, आपके जो फीडबैक्स होते हैं उसको पहुँचाएँगे और देखेंगे हकीम साहब क्या कहते हैं आपके बारे में। तो हकीम साहब, आपकी इजाज़त हो तो हम शुरू करें। चलिए, हम आपके चैनल को लॉगिन करेंगे इसके ज़रिए। और क्योंकि यूट्यूब और फेसबुक पे बहुत सारे यूज़र्स हैं जो हकीम साहब से सवाल करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि आप हकीम साहब को कॉल भी करते हैं लेकिन आपकी बातचीत नहीं हो पाती। यही वजह है कि हमने आपको ये सेक्शन दिया है ताकि आप चाहे यूट्यूब यूज़र हैं या फेसबुक यूज़र हैं, आप हकीम साहब के यूट्यूब पेज पर जाकर, चैनल पर जाकर या फेसबुक पेज पर जाकर कमेंट सेक्शन में अपना सवाल कर सकते हैं और जो भी फीडबैक देना है वो दे सकते हैं। तो हकीम साहब, हमने आपके चैनल को लॉगिन किया है। अब हम सवालों की शुरुआत करेंगे। वैसे तो आपको बता दें कि हज़ारों लाखों जो पेशेंट्स हैं या जो लोग हैं, जो यूज़र्स हैं, वो हकीम साहब से सवाल करते हैं, फ़ीडबैक देते हैं, लेकिन हम सिर्फ चुनिंदा कुछ सवाल ही ले पाते हैं क्योंकि समय की कमी होती है। हकीम साहब, पहला सवाल जो है वो पूछती हैं कि हकीम साहब, बादाम खाने के क्या फ़ायदे हैं और बादाम का गोंद और बादाम का तेल हमारी सेहत के लिए किस तरह से लाभदायक है और हम इसे किस समस्या में इस्तेमाल कर सकते हैं। अमीना जी, बादाम तर गरम और ताकतवर होता है, मुकव्वी होता है। इसके फ़ायदे तकरीबन 6 बादाम हम भिगोकर अगर इस्तेमाल किया करें तो हमारा दिमाग और हमारी आँखें हमेशा तेज़ रहती हैं और हमारी याददाश्त, हमारी मेमोरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। अच्छा, जैसे बादाम तर गरम है, तर गरम उसे कहते हैं जो नुकसान नहीं देता है। एक चीज़ गरम होती है तो वो किसी गरम मिजाज आदमी को नुकसान दे सकती है। तर गरम है इसलिए ये नुकसान नहीं देता। तकरीबन 6 बादाम आप जितना बारीक पीस कर इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा करता है। बादाम कब्ज़ करता है। और बादाम का तेल के बारे में जैसे आपने पूछा है, बादाम का तेल कब्ज़ को तोड़ता है। 2 चम्मच अगर बादाम का तेल आप गर्म दूध में मिलाकर रोज़ पिया करें तो आपका अगर कब्ज़ रहता है तो वो टूट जाता है। फ़ायदे इसके भी वही रहेंगे लेकिन ये कब्ज़ को तोड़ता है और बादाम कब्ज़ को कब्ज़ करता है। तो दिमाग के लिए और आँखों के लिए बहुत मुफीद है, याददाश्त के लिए, मेमोरी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और जिस्म की तवानाई के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। एक आपने सवाल किया कि बादाम का गोंद। अच्छा, बादाम का गोंद ठंडा होता है। इसको किसी के जिस्म में ज़्यादा गर्मी हो जाए या किसी को ज़्यादा गर्मी लगने लगे या किसी को पेशाब में जलन होने लगती है या किसी मर्द को ख्वाब में डिस्चार्ज होने लगते हैं मर्द लोग, जिसे हिंदी में स्वपन दोष कहते हैं, हमारी ज़बान में एतलाम कहते हैं, या किसी की मादा मनविया यानी मनी पतली हो गई हो, सूरत अंजाल की बीमारी हो, जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हों, तो वो लोग आधा चम्मच बादाम का गोंद और 1 गिलास दूध में मिलाकर, पाउडर बनाकर इसमें मिलाकर रख देते हैं और रखने के 2 घंटे बाद इसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो दूध है वो दही जैसा या खीर जैसा गाढ़ा हो जाता है और फिर इसे इस्तेमाल करते हैं। दिन में 1 बार
या तो रात को सोते वक्त या सुबह निहार मुँह इस्तेमाल करना चाहिए, और अपनी पसंद की शक्कर भी मिला लेनी चाहिए। अच्छा, इसमें हकीम साहब बादाम, जैसे आपने कहा तर गरम होता है, बहुत लोग भिगो कर भी बादाम रात भर भिगोते हैं और सुबह छिलके उतार कर उसके खाते हैं, उसकी क्या तासीर है? हाँ, बादाम को वैसे भिगो कर खाना बेहतर है। जी। तो वो एक तो फूल जाता है, फिर उसे पीसने में आसानी हो जाती है, और तिब्बी तौर पर भी भिगो कर खाना फ़ायदेमंद है। कुछ लोग जिनका याददाश्त कमज़ोर होती है, तो वो आधा चम्मच खसखस के साथ इसको पीसते हैं दूध में, और इसका एक शरबत या जूस बना लेते हैं, शक्कर वगैरह भी मिला लेते हैं। तो ये मेमोरी के लिए बहुत अच्छा होता है। और यही नुस्खा अगर ये गर्मियों में लेते हैं, और यही नुस्खा अगर सर्दी में लें तो उसमें 1 चम्मच 2 चम्मच घी का बघार लगा लेते हैं, तो सर्दियों के लिए ये नुस्खा है। जी, बहुत शुक्रिया बताने के लिए हमें बादाम के फ़ायदे। उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर इस्तेमाल करेंगे जैसा हकीम साहब ने बताया है उस तरह से। अगली हमारे यूज़र हैं मनीषा जी। हकीम साहब, वो आपसे सवाल करती हैं कि सर, मेरा नाम मनीषा है, मैं 8वीं क्लास में पढ़ाई करती हूँ, मेरे बहुत कम उम्र में बाल झड़ रहे हैं, अब भी मैं कंघी करती हूँ तो काफ़ी ज़्यादा बाल गिरते हैं, सर मैं कौन सा नुस्खा अपनाऊँ, कृपया करके बताइए। मनीषा, खूब गौर से सुन लीजिए। बच्चियाँ आपकी उम्र की और आपसे छोटी बड़ी बच्चियाँ शैम्पू बहुत ज़्यादा शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, और सबसे बड़ा दुश्मन शैम्पू है हमारे बालों का। ये तयशुदा बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि शैम्पू हमारे बालों को तोड़ता है। जब तक वो आयुर्वेदिक ना हो, आप उसे इस्तेमाल ना करें। केमिकल युक्त शैम्पू आपके बालों को तोड़ता है। तो कुछ दिन आप ये छोड़कर देखिए, शैम्पू छोड़ दीजिए और मामूली साबुन से इस्तेमाल करें। जैसे मैं भी मामूली साबुन जो मिलता है उससे नहाता हूँ, या एक शैम्पू आता है कलौंजी का, या उसका इस्तेमाल करता हूँ। तो मैं बूढ़ा आदमी हूँ और मेरे बाल आज तक पूरे हैं और बहुत अच्छे हैं। लोग मेरे बालों से रश करते हैं, यानी समझ लीजिए जलते हैं कि इस उम्र में, क्योंकि मेरे साथी इन सब बातों का ख्याल नहीं रखते। वो ज़्यादातर उनके बाल जा चुके हैं और मेरे बाल अभी तक मौजूद हैं। तो शैम्पू छोड़कर देखिए, मामूली साबुन इस्तेमाल करिए, और गोंद मोरिंगा सफ़ेद, एक गोंद आता है जो मोरिंगा का होता है और उसका कलर सफ़ेद होना चाहिए। असल में मैं ये इतनी बातें इसलिए करता हूँ कि आप सही चीज़ लें। गोंद मोरिंगा सफ़ेद वाला लें, लाल वाला ना लें, ये नकली होता है। तो सफ़ेद वाला लें, असली लें, और 1 ग्राम रोज़ इसको पाउडर बना लें। कच्ची दवा है या गोंद है, डले से आते हैं इसके, तो इसको पाउडर बना के 1 ग्राम इस लेना है 1 दिन में 1 बार, और या तो दूध के साथ या नारियल पानी के साथ इस्तेमाल करें, तब भी आपके बाल का दराज होना मुमकिन है। जी, बहुत शुक्रिया हकीम साहब। अगले यूज़र हैं, वो अर्जुमन जी हैं। लिखते हैं कि सर, मेरा नाम अर्जुमन है, मैंने अपना ब्लड टेस्ट कराया था जिसमें मेरे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी आई थी। तो आप मुझे बताइए कि कैसे मैं बिना अंग्रेज़ी दवाइयों के अपने शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी पूरी कर सकता हूँ। मेरी उम्र 26 साल है। अच्छा, देखिए, हीमोग्लोबिन की अंग्रेज़ी दवाइयाँ भी इस्तेमाल की जा सकती हैं, वो भी बुरी नहीं होती। और देखिए, खून बनाने का काम हमारे लीवर का है, तो लीवर के लिए जो भी दवा फ़ायदेमंद है वो आपको खून बनाने के काम आ सकती है। तो सौंफ आप जानते हैं, सौंफ, और एक सौंफ सभी जानते हैं, और एक दवा आती है कासनी भी एक दवा का नाम है।
और एक दवा है मको, सौंफ, मको और कासनी। ये तीनों चीज़ें आप एक एक चम्मच लें और पानी में उबालें और रोज़ाना पी लिया करें, सुबह और शाम। और पानी एक गिलास लेंगे जैसे, तो उसको इतना उबालेंगे कि वो आधा गिलास रह जाए, फिर छान के इसे पी लेंगे तो आपका लीवर अच्छा होगा। लीवर अच्छा होगा तो खून खूब बनने लगेगा और आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया हकीम साहब। अगले यूज़र हैं हमारे, वो लिखते हैं राहुल जी, आपसे सवाल करते हैं, हकीम जी मेरी उम्र 34 साल है और मैं 8-9 घंटे कंप्यूटर पर काम करता हूं और मैं जब खड़ा होता हूं तो मुझे चक्कर आने लगते हैं, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, तो कृपया करके कोई इलाज बताइए। हाँ देखिए, इतना तो मैं भी अगर कंप्यूटर पे बैठूंगा तो मुझे भी चक्कर आने लगेंगे। लगातार हमारा सर और गर्दन जब सीधी ऐसे रहती है तो वो जाम होने लगती है। तो एक तो ये कि जैसे आप काम कर रहे हैं, काम करते करते ऐसे ऐसे कर लिया करिए 8-10 बार, हर घंटे पे ऐसे 8-10 बार कर लिया करिए, तो आपको ये बगैर दवा के भी आप स्वस्थ रह सकते हैं। जी, एक और यूज़र हैं शिव शरण जी, वो पूछते हैं कि चने खाने से हमारी सेहत को कौन कौन से फ़ायदे मिलते हैं। इसके साथ हमें ये बताइए कि भुने चने खाने के फ़ायदे, भीगे हुए चने खाने के फ़ायदे, चने को अंकुरित करके खाने के फ़ायदे और चने को पीसकर सत्तू बनाकर खाने के फ़ायदे क्या हैं। शिव चरण जी का सवाल बहुत अच्छा है। जी हाँ देखिए, चना एक ऐसी चीज़ है कि जो सौयों तरह से इस्तेमाल होता है और हर इस्तेमाल पर उसके अलग फ़ायदे हैं। देखिए, अंकुरित करके खाने वो लोग खाएं जिन लोगों का हाजमा अच्छा हो, जिन लोगों का हाजमा अच्छा हो या जो उसे हज़म कर सकते हो, क्योंकि कच्चा चना बहुत मुश्किल से हज़म होता है। और इसको हज़म करने का ये भी तरीका है कि आप चने भी खाते रहें और साथ में 2-2, 4-4 किशमिश भी खाते रहें, तो चना आसानी से हज़म हो सकता है और चने के फ़ायदे बढ़ सकते हैं। तो ये इंसान को बलवान बनाता है, मर्दाना ताकत पैदा करता है और सेहत और तंदुरुस्ती का ख़ास ख्याल रखता है। चने को घोड़े की ग़िज़ा कहते हैं, घोड़े की ग़िज़ा कहते हैं। तो अगर इसको हज़म करते हैं, कोई शख्स इसे खाता है अंकुरित चने, वैसे वो लोग खाने चाहिए जो लोग एक्सरसाइज करते हैं। और एक्सरसाइज करने वाला अगर इस तरह के चने खाते हैं अंकुरित करके किशमिश के साथ, तो यकीनन उनमें घोड़े की ताकत आना तय है। अब रही बात इनको भून कर खाने की। अच्छा देखिए, चना भुना हुआ हज़म होने लगता है, इसको हज़म करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आपके जो सिस्टम में हज़म मौजूद है उसी के साथ ये हज़म होने लगता है और भूख खुल के लगती है, लीवर को फ़ायदा देता है। और शुगर वाले इसे इस्तेमाल किया करें, शुगर वालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और हमें पेशाब तेज़ लाता है जब भी चना खाएं, तो पानी ज़्यादा पिएं तो किडनी की सफाई कर देता है। और कोई छोटी मोटी पथरी कहीं अटकी हुई हो तो उसे भी बाहर कर देता है। जी, अच्छा, इसमें भीगे हुए चने के फ़ायदे क्या होते हैं। हाँ, भीगे हुए चने यानी अंकुरित चने तकरीबन। अच्छा। अब अंकुर निकल आए हैं तो वो 2 दिन में निकलते हैं जी। और भिगोने के लिए जो आप डालते हैं वो 1 दिन में फूल जाते हैं। तो मैंने बहुत चना खाया है। अच्छा। लेकिन वो क्या होता है कि एक मुट्ठी चना एक गिलास में डाल देता था मैं, तांबे के, और वो रात भर में वो पूरा गिलास भर जाता था। तो फिर मैं एक्सरसाइज करता था
और एक्सरसाइज करता था, चने खाता रहता था। तो मैं तो इसका पानी भी पी जाता था। जो अच्छा, पानी होता है जी। ना, उसमें चने की ताकत आ जाती है। जी। हालांकि बदबू सी आती है उसमें, लेकिन मैंने उसकी परवाह नहीं की, वो पानी भी पी जाता था। तो जब मैं एक्सरसाइज करने लगा और चने खाने लगा, तो मुझे मेरे दोस्त लोग बाहर टोकने लगे कि तू क्या ऐसा कर रहा है कि एकदम घोड़े जैसा हो रहा है। जी। तो मैंने उनको कहा मैं एक्सरसाइज शुरू की है और चने खाता हूँ। तो मुझे चने का ज़ाती तजर्बा है। अच्छा, वो सत्तू पी बनाकर खाने के फ़ायदे क्या हैं, इन्होंने लिखा है? हाँ, एक सवाल तो रह गया था। जी। सत्तू दरअसल प्यास बुझाने वाला हो जाता है। अच्छा। सत्तू को थोड़ा ज़्यादा भून लेते हैं तो उसकी तासीर बदल जाती है, और जब आप उसे पीते हैं तो प्यास तो वो कम करता है और ताकत ज़्यादा पहुंचाता है। याद रखें, चना एक ताकतवर ग़िज़ा है और इतनी ताकतवर है कि इसको खाने वाला घोड़े की ताकत, घोड़े की शक्ति अपने जिस्म में महसूस करता है, जिसका मैं खुद गवाह हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हकीम साहब, हमें चने के फ़ायदे बताने के लिए, और तमाम हमारे दर्शकों के जो चुनिंदा सवाल हमने लिए थे उनके जवाब देने के लिए। उम्मीद करेंगे आपके सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अब जैसा कि दर्शकों हम सब जानते हैं कि ये जो लाइफस्टाइल हमारी आज की हो चुकी है, इसमें हम अपने स्वास्थ्य का ख्याल नहीं कर पाते, क्योंकि भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है और स्वास्थ्य का ख्याल नहीं कर पाने की वजह से हम बीमार होते जा रहे हैं। ऐसे में हम एलोपैथी इलाज करवाना शुरू कर देते हैं, उससे भी फ़ायदा नहीं होता। लेकिन आपको ये बता दें कि हज़ारों लाखों करोड़ों लोग ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया भर में हकीम सुलेमान ख़ान साहब के घरेलू नुस्खों या उनकी दवाइयों को, जो यूनानी दवाइयाँ हैं, उसको इस्तेमाल करके फैज़याब हो रहे हैं, यानी फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। ऐसे जो पेशेंट्स हैं वो भी हकीम साहब से जुड़ना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, एक बार उनका धन्यवाद करना चाहते हैं, उनको दुआएं देना चाहते हैं उनसे बात करके, लेकिन उनका राब्ता नहीं हो पाता हकीम साहब से। तो ये जो प्रोग्राम का अगला हिस्सा है, हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो ख़ास तौर पर सोशल मीडिया यूज़र्स हैं हकीम साहब से जुड़े हुए हैं, उस पर वो कमेंट सेक्शन में अपना जो फीडबैक है, जो दवाई या नुस्खे लेकर हकीम साहब के ठीक हुए हैं, वो अपना फीडबैक उस पर देते हैं। तो ऐसे तो हज़ारों लाखों लोग हैं, लेकिन हमने चुनिंदा कुछ लोगों को शामिल किया है, और वो आपके फीडबैक हम हकीम साहब तक जिस भी ज़रिए से आप देते हैं, चाहे यूट्यूब हो या फेसबुक, पहुँचाएँगे। और हकीम साहब भी बड़े खुश होते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है कि उनके नुस्खों से लोग फैज़ उठा रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं। तो हकीम साहब, बहुत सारे लोग वैसे आपको दुआ देते हैं, हमने ये ख़ुद देखा भी है जाके, जब हम उनसे मिलते हैं पेशेंट से, वो बस ये चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश है कि बस एक बार आपसे मुलाकात हो जाए, और उनका सारा जो भी है बस, या तो वो आप भगवान तक मानते हैं, मतलब ये कहते हैं वाकई कि हकीम साहब तो हमारे लिए भगवान है, क्योंकि जो काम डॉक्टर को जिस तरह से भगवान माना जाता है, वो काम आप कर रहे हैं। तो अगर आपकी इजाज़त हो तो हम कुछ जो हमने फीडबैक्स लिए हैं उसको शामिल करें। जी। तो हकीम साहब, पहले हमारे यूज़र हैं, वो लिखती हैं आपके लिए, सर मैंने अपनी स्किन की समस्या में आपका घरेलू नुस्खा अपनाया था, जिससे मुझे काफ़ी आराम मिला है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रीतम जी लिखती हैं। हाँ प्रीतम जी, देखिए, जितने घरेलू नुस्खे हैं और जितने आप इस्तेमाल करते हैं, जिन जिन नुस्खे जात में आपको फ़ायदा होता रहे, मैंने आप तक पहुंचाए, आप अपने से आगे तक पहुंचा दीजिए, ताकि जो लोग किसी सूरत पैसे खर्च करके और बहुत मुश्किलें उठाकर भी फ़ायदा नहीं उठा पाते, उन तक असली नुस्खे पहुंचाने की आप जिम्मेदारी लें, ताकि कुछ और लोग भी फ़ायदा हासिल कर सकें। जी, एक और हैं यूज़र हमारे, वो लिखते हैं कि सर आपका गोंसिया और एस्केयर अपनाकर मुझे अपने घुटनों के दर्द में मात्र 3 महीने में आराम मिल गया। अब मैं अपना काम भी आसानी से कर लेता हूँ। किरण जी लिखते हैं आपके लिए। किरण भाई, ये गोंसिया लें या एस्केयर लें या टी केयर लें, ये सब नुस्खे जात हैं, और इनमें भगवान ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा रखा हुआ है। अगर भगवान ही आपसे राज़ी ना हो
और वही नहीं चाहता हो कि आपको फ़ायदा नहीं ना करे, तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। वरना मेरे घरेलू नुस्खे बेशतर लोगों पर काम करते हैं। बहुत शुक्रिया हमें फीडबैक देने का। जी, एक और यूज़र हैं हकीम साहब, वो लिखते हैं कि हकीम साहब, तहे दिल से मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। सर, आप हमेशा लोगों को घरेलू नुस्खे बताते हैं। आपके घरेलू नुस्खे से मेरे भाई की समस्या दूर हो गई। शुक्रिया सर। प्रदीप जी लिखते हैं आपके लिए। हाँ प्रदीप भाई, बस एक भाई की समस्या दूर करने से कुछ नहीं होगा। आप इन्हीं नुस्खों से दूसरे भाइयों की भी मदद करें, उन तक भी ये नुस्खे पहुँचाएँ ताकि उन लोगों को फ़ायदा हो सके। दुनिया का कोई घर ऐसा नहीं जिसमें कोई रोग या रोगी नहीं है। वहाँ तक घरेलू और असली नुस्खे कैसे पहुँचे, मैं आप तक पहुँच गया। आप अपने दूसरे लोगों तक ये नुस्खे पहुँचा दीजिए ताकि आपको इसके अलावा पुण्य भी मिल सके। जी, एक और यूज़र हैं हकीम साहब, वो लिखते हैं कि सर, आप हमारे लिए एक फ़रिश्ता हैं। आपकी वजह से आज सभी लोग घरेलू नुस्खों से ख़ुद को स्वस्थ कर रहे हैं। सर, आप ऐसे ही सबको घरेलू नुस्खा बताते रहिए। सौरभ जी लिखते हैं आपके लिए। सौरभ भाई, हौसला अफजाई के लिए बेहद शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। और मैं क्या बताता रहूं, आप भी इन नुस्खों को आगे तक पहुंचाता रहा करिए, शेयर कर दिया करिए लोगों तक, ताकि ये नुस्खे दूसरों तक पहुंच जाएं। देखिए, अब इतनी आसान हो गई है ज़िंदगी में, इतनी आसानियां हो गई हैं कि एक क्लिक पर आपकी बात दूसरे आदमी तक पहुंच जाती है। तो ये नुस्खे शेयर कर दिया करिए किसी ज़रूरतमंद को, ताकि वो भी फ़ायदा उठा सके। बहुत धन्यवाद फीडबैक के लिए। एक और यूज़र हैं, आखिरी फ़ीडबैक हमने आज शामिल किया है उनका, वो ये हैं। वो लिखती हैं कि हकीम साहब, आपकी दवा काफ़ी कारगर होती है। मैंने कई सारे एलोपैथिक इलाज करवाए लेकिन मेरे पेट दर्द की समस्या ठीक नहीं हुई, लेकिन आपके घरेलू नुस्खों से मुझे कुछ ही महीनों में आराम मिल गया। चंदा जी लिखती हैं। चंदा जी, भगवान ने मेरी इज्जत रख ली आपको फ़ायदा देकर, और आप भी पुण्य कमाइए ये नुस्खे दूसरों तक पहुंचाकर, ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, फीडबैक देने के लिए सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जी, बहुत शुक्रिया हकीम साहब। अब हम आपके चैनल से लॉग आउट कर लेते हैं, क्योंकि ये चुनिंदा कुछ लोग थे जिनके सवाल भी और जिनके फीडबैक्स भी हमने आप तक पहुंचाए, लेकिन हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं कि तमाम दर्शकों के सवालात के आपने जवाब दिए, ख़ुद यहाँ पर मौजूद रहे और इतना कीमती समय निकाल कर हमारे पास आए और हमारे दर्शकों से बातचीत की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया आपका भी बहुत बहुत। तो उम्मीद है आज का प्रोग्राम का हिस्सा भी आपको पसंद आया होगा, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि हज़ारों लोग हैं जो हकीम सुलेमान ख़ान साहब से बातचीत करना चाहते हैं फ़ोन पर। लेकिन आपको बता दें कि अगर आपकी फ़ोन पर बातचीत नहीं हो पाती है तो आप हकीम सुलेमान ख़ान साहब के नाम से उनका यूट्यूब चैनल है और फेसबुक पेज भी इसी नाम से है, आप जुड़ सकते हैं और अपना सवाल कमेंट सेक्शन में जाके कर सकते हैं। अगर किसी नुस्खे से आपको फ़ायदा हुआ है हकीम साहब के, तो आप वो भी फीडबैक वहाँ दे सकते हैं। तो अगला प्रश्न आपका भी हो सकता है। फ़िलहाल आपसे हम इजाज़त चाहते हैं। आप सब रखें अपने स्वास्थ्य का ख्याल। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब, नमस्कार।